दोस्तों, आज से एक नई बुक स्टार्ट कर रहा हूँ। केनेथ एंडरसन की बुक है मैन ईटर्स एंड जंगल किलर्स। और जो उसकी पहली स्टोरी है द मराडर ऑफ कैंपेकराई। अब एंडरसन बोलते हैं कि अगर आप कल्पना करें कि दो पैरेलल पहाड़ की रेंजें चल रही हों, उनकी ऊंचाई हो समुद्र तल से करीब करीब 1000 फीट की, उन दोनों के बीच में एक वैली हो जिसकी की दोनों पहाड़ियों के बीच में लंबाई हो करीब 5 मील की। पहाड़ियों पे और नीचे की वैली में घना जंगल हो केवल उन पहाड़ियों की चोटी को छोड़ के। ये जगह है नॉर्थ सलेम डिस्ट्रिक्ट में, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। अब ये जो पहाड़ियां है उत्तर से दक्षिण दिशाओं की तरफ चलती हैं और इनकी जो चोटी है उसका नाम है गुथेरायन चोटी और इसकी ऊंचाई है 4500 फीट अबव सी लेवल। अब इस चोटी के पास की जो ढाल है उसमें बड़ा खूबसूरत बंगला बना हुआ है जिसका नाम है कोडे कराई बंगला। इस बंगले से जो नज़ारे नजर आते हैं वो विश्व के खूबसूरत नज़ारों में से एक है। जब पहाड़ी के पीछे से सूरज उगता है और जो ऑरेंज कलर की लालिमा नजर आती है वो बस देखते ही बनती है। रात को चंद्रमा आता है, पहले तो पहाड़ी के पीछे से गुपचुप निकलता है और उसके बाद नीचे की जो वैली है उसमें चांदनी बिखेर देता है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप चांदनी रात में इस वैली की खूबसूरती को निहार रहे होते हैं और नीचे कोई कर रहा होता है अपने जीवन का संघर्ष, या उसके लिए प्रश्न होता है सामने जीवन मरण का। कभी आपको सुनाई देती है एक सांबर डियर की दर्द भरी चीख, जो चीख निकली होती है जब उसे पकड़ लिया होता है टाइगर ने, या फिर स्पॉटेड डियर की चीत्कार। कभी टाइगर ने पकड़ा होता है, कभी लेपर्ड ने पकड़ा होता है। हर दिन जब सुबह होती है तो जरूरी नहीं कि जो सारे जीव शाम को प्रसन्न चित्त घूम रहे थे सुबह जिंदा हो। अब एंडरसन बोलते हैं करीब 20 साल पहले की बात है, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था अफगानिस्तान के राजा अमानुल्लाह के भाई से मिलने का, जिन्हें की निष्कासित कर दिया गया था अफगानिस्तान से, और वो आके रुके थे कोडे कराई बंगलो में और उनका ये बंगलो फेवरेट बन चुका था। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें बंगला बहुत पसंद आया। यहां से जो ब्यूटी नजर आती है उन्हें अफगानिस्तान की याद दिलाती है। हालांकि उन्होंने बोला ये जो कोडे कराई के पहाड़ हैं ये घने जंगलों से भरे हुए हैं और उनके जो अफगानिस्तान के पहाड़ हैं वो नंगे हैं, उनमें पेड़ पौधे जंगल नहीं है। अब कैंपे कराई एक छोटा सा गांव था जो वेस्टर्न रेंजेस की जो पहाड़ियां हैं उसकी ढाल पर था। अब इस गांव के पास में थोड़ी दूर तक तो खेत थे, खेत के बाद शुरू होता था घना जंगल, और उस जंगल की शुरुआत भी होती थी बांस के झुरमुटों से और उसके बाद निकलती थी बीच में से एक पहाड़ी नदी यानी कि स्ट्रीम। इस वैली को केनेथ एंडरसन स्पाइडर वैली कह के पुकारते थे क्योंकि इसमें तरह तरह की मकड़ियां पाई जाती थीं। यहां वहां जहां तहां हर जगह अपने जाल बुन देती थी, इंतजार करती थी किसी कीड़े का कि आके फंसे तो ये अपना भोजन करे। अब इस नदी के आगे दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ेंगे तो एक जगह थी मोराप्पर वैली, और यहाँ पर ये पहाड़ी स्ट्रीम, ये छोटी नदी मिल जाती थी चिनार नदी में। जहां पे यह संगम होता था इसको बोलते थे सोपाथी, और यहां से 10 मील की दूरी पर थी बड़ी नदी कावेरी नदी। अब एंडरसन बोलते हैं मैंने इतना विवरण इसलिए दिया कि जो हमारे श्रोता हैं या पाठक हैं उन्हें आइडिया लग जाए कि वह जंगल किस प्रकार का था, वो जगह किस प्रकार की थी। तब मैं सुनाता हूं आगे की कहानी। अब आपको कल्पना करनी है कि जो जंगल के अंदर सड़े गले पत्ते होते हैं उनके सड़ने की स्मेल आ रही है। बहुत दूर से टाइगर की आधी गरज या गुर्राना या उसकी मोर्निंग साउंड आ रही है, और वो टाइगर कोई आम टाइगर नहीं है, वो है
आदमखोर टाइगर। अब उस टाइगर की आवाज के बाद जो जंगल के अंदर मौत का सन्नाटा छाता है, आप उसकी भी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अब चलिए, अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। कैंपे कराई का इलाका आदमखोर बाघ के साए में था, यानी कि मैन ईटर टाइगर। और वो बाघ 3 इंसानों को पहले ही अपना निवाला बना चुका था। अब एक पुजारी, यानी कि उस जंगल का निवासी, मुत्तूर से 11 मील की दूरी तय करके आया था और आ गया था कैंपे कराई। उसे नहीं मालूम था कि मौत उसका इंतजार कर रही है। अब जब वो पुजारी गायब हो गया, वापस नहीं लौटा, और लोगों को मालूम चला कि वो आया नहीं है, और इस इलाके में हाथियों का आतंक बहुत ज्यादा होता है, तो लोगों को लगा हो ना हो हाथी की बलि चढ़ गया है वो पुजारी। उसे ढूंढने के लिए लोग निकले। अब जो लोग ढूंढने जा रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि क्या पता उनका सामना हो जाए एक हाथी से, या जो उस इंसान के अवशेष बचे होंगे जिन्हें कि उठाना नहीं होगा, बटोरना होगा, उनको कहीं देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उनका सामना हाथी से नहीं हुआ। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक टाइगर के पगमार्क मिले। वहां मिले खून के छींटे, उस इंसान के कपड़े, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब 10 दिन बीत गए। एक महिला अपने गांव के किनारे वाले कुएं से पानी भरने के लिए गई, क्योंकि रात में पानी की जरूरत पड़ने वाली थी। वो गई तो जरूर, लेकिन लौटी नहीं। रात के 8:30 बज गए। उसके हस्बैंड ने देखा कि उसकी वाइफ वापस नहीं आई है। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए उसने गांव के कुछ लोगों को लिया, साथ में ली लालटेन, और चल पड़ा कुएं की तरफ। अब वो तांबे का घड़ा, जो कि आधा भरा हुआ था, कुएं से 20 मीटर की दूरी पर पड़ा था। शायद उसे उस औरत ने गिरा दिया था, और वहां पर उस औरत का कोई सुराग नहीं मिला। अब सुबह गांव के बहुत सारे लोग उस औरत को ढूंढने के लिए निकले। इसके सबूत मिले, उसकी पायल मिली, उसकी साड़ी मिली, और फिर मिल गए उसके शरीर के अवशेष। उस औरत का सर एक झाड़ी के अंदर पड़ा था। हाथ और पैरों की उंगलियां यहां वहां बिखरी थी। उसके अलावा ज्यादातर शरीर का मांस टाइगर खा चुका था। इसका मतलब टाइगर बहुत ज्यादा भूखा था। अब इसके बाद कैंपे कराई की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि ना तो कोई उस गांव में आता था, ना ही उस गांव से कोई बाहर जाता था। लोग दैनिक क्रिया के लिए भी अपनी झोपड़ी से निकलते नहीं थे। उनकी झोपड़ियों से जबरदस्त बदबू आ रही थी, क्योंकि वो नेचर्स कॉल के लिए भी बाहर नहीं जाते थे, झोपड़ी के अंदर ही करते थे। और लोग इंतजार कर रहे थे कि वो कौन व्यक्ति है जो नेचर्स कॉल के लिए जंगल में जाएगा, लेकिन वापस आएगा कि नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वहां पर कॉल ऑफ द मैन ईटर भी हो सकती है। रात को सारे लोग अपनी झोपड़ियों की किलेबंदी कर लेते थे। उन्हीं झोपड़ियों में अपने पशु रखते थे, उन्हीं में खुद रहते थे। बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे लगा के बाड़ा ऐसा बना लेते थे कि आदमखोर तोड़ ना पाए। और दिनों दिन वो झोपड़े बदबूदार बनते जा रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत थी नहीं कि बाहर जा पाए। लेकिन एंडरसन बोलते हैं कि आप कितनी ही कोशिशें कर लो, होनी को कोई टाल नहीं सकता। एक पुजारी व्यक्ति था जिसका कि नाम था मारा, और जो कि दामाद था केनेथ एंडरसन के दोस्त बायरा का। मारा ने बोला अपनी पत्नी से कि बहुत हो गया, अब मैं अपने झोपड़े को खराब नहीं करूंगा। रात को जब मुझे नेचर्स कॉल के लिए जाना होगा तो मैं बाहर जाऊंगा। मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन मैं तो जाऊंगा बाहर। वो गया और वापस भी आ गया। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। अगले दिन भी वो उसी काम के लिए फिर बाहर गया, लेकिन आज वो वापस नहीं आया। जब उसकी वाइफ से पूछा गया तो उसने बताया कि उसे हल्की सी थड़ की साउंड सुनाई दी थी, हल्की सी गुर्राने की भी साउंड सुनाई दी थी। इसके अलावा कोई आवाज
आई नहीं। जब एंडरसन ने गांव वालों से कुछ पूछताछ करनी चाही, वो कुछ खास जानकारी दे नहीं पाए। जितनी जानकारी मिली थी बायरा पहले ही दे चुका था। अब गांव वालों को लगता था कि ये कोई अजीब सा बड़ा ही पावरफुल जानवर है और इसके बारे में तरह तरह की अफवाहें चल रही थी। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतने बड़े जंगल में उस मैन ईटर टाइगर को ढूंढा कैसे जाए। अब दो ही रास्ते थे, या तो उसकी अगली वारदात का इंतजार किया जाए और या फिर एक लाइव बेट बांधी जाए। लेकिन अब बात यह थी कि इस टाइगर ने एक भी पालतू पशु मारा नहीं था। ना ही इसने गाय मारी थी, ना ही कोई भैंस मारी थी। तो इसलिए अगर लाइव बेट बांधी जाएगी तो क्या ये टाइगर आके उसे मारेगा, और या फिर बेट में इंसान को ही बिठाया जाए, क्योंकि इसने जितने भी लोग मारे थे वो सब इंसान थे। लेकिन फिर एंडरसन ने सोचा कि अगर इंसान को बेट के रूप में बैठना पड़ेगा तो सीधी सी बात है कि मुझे ही बैठना पड़ेगा। और यह विचार आते ही मैंने शुरू में ही खारिज कर दिया। मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। अब बायरा, रंगा और एंडरसन तीनों ने मीटिंग की। चाय के दौर पे दौर चलते रहे और मीटिंग भी चलती रही, और उसके बाद ये लोग पहुंचे एक नतीजे पर। मीटिंग के दौरान रंगा और बायरा चाहते थे कि इंसान को बेट के रूप में यूज करना चाहिए। मैं चाहता था जानवर को बेट के रूप में यूज करना चाहिए। तो हमने तय किया कि 3 लोगों की मीटिंग में जो बात 2 लोग बोलेंगे वही बात मानी जाएगी। हालांकि एंडरसन अकेले थे, लेकिन इन्होंने दबाव बना बना के ये बात मंजूर करवा ली कि पहले जानवर को बेट के रूप में यूज करते हैं, अगर सक्सेस नहीं मिलती तब देखा जाएगा। अब क्योंकि कैंपे कराई में कोई भी भैंस अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने 2 बैल खरीद लिए। एक बैल बंधवा दिया उस जगह पे जहां टाइगर के पग मार्क मिले थे, और दूसरा बैल बांध दिया उस स्ट्रीम के पास में जो कि घाटी के नीचे थी। अब एंडरसन कुएं के चबूतरे पे बैठ गए। अपनी पीठ को टिका लिया उन्होंने उस लकड़ी के खंबे से जिसमें बाल्टी खींचने की पुली बंधी हुई थी। अब एंडरसन ने एक बर्तन मंगवा लिया और रस्सी से बंधवा लिया। उस रस्सी के किनारे पे बांध दिया, अपने पास ही रख लिया। उन्होंने सोचा जब उन्हें प्यास लगेगी तो कुएं से ताजा पानी खींच लेंगे। अब जहां पे एंडरसन बैठे थे, यहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर जंगल शुरू होता था 3 तरफ से। लेकिन एक तरफ से जंगल नहीं था, वहां किसी ने पपीते का बगीचा लगाया था। अब इस कुएं से जो एक्स्ट्रा पानी निकलता था वो बह के उसी तरफ जाता था जहां पपीते का बगीचा था, और उस पानी से पपीते की सिंचाई हो जाती थी। इसलिए पपीते के साथ में कुछ खरपतवार, कुछ घास भी उग गई थी। अब दिन के उजाले में देखो तो वो घास, वो खरपतवार जो कि पपीते के बगीचे में लगी थी, देखने में कोई ध्यान नहीं जाता था। ऐसा कुछ लगता नहीं था कि इसमें कोई छिप सकता है। लेकिन जैसे ही डस्क होनी शुरू हुई, गोधूली बेला आई, अंधेरा होना शुरू हुआ, एंडरसन को लगने लगा कि यह घास मैन ईटर के छिपने के लिए बहुत बढ़िया अड्डा है, और पूरी संभावना है कि मैन ईटर यहीं से आएगा। और मैन ईटर अपने पेट को जमीन में टिका के धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए घास के अंदर ऐसी जगह पे आ सकता है जहां से वो एक छलांग मार के मुझे पकड़ सकता है। यानी कि मेरा डिस्टेंस उस जगह से जहां से टाइगर के छलांग मारने की संभावना थी मात्र 15 फीट का था। अब जैसे ही ये ख्याल एंडरसन के मन में आया, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अब ऐसी पोजीशन में बैठ गए कि वो पपीते का बगीचा भी एंडरसन को नजर आ रहा था। एंडरसन कुछ इस तरीके से बैठे थे कि टाइगर कहीं से भी आए वो उन्हें देख सके, क्योंकि ये चांदनी रात होने वाली थी। लेकिन एक बात पर एंडरसन ने ध्यान नहीं दिया था
कि आसपास में पहाड़ियां थीं और चंद्रमा जब उन पहाड़ियों से निकल के ऊपर आएगा तब इस कुएं के ऊपर आएगी चांदनी। अब ये रात के 8 बजे के बाद होने वाला था कि चांदनी वहां पर आती और 8 बजने में 90 मिनट की देरी थी। 1.5 घंटे टेंशन वाले थे जिसे झेलना था एंडरसन को। और एंडरसन बोलते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कितनी उत्सुकता के साथ मैं चंद्रमा का इंतजार कर रहा था। शायद मैंने चंद्रमा का इतना इंतजार कभी नहीं किया। एक बार गुम्मालापुर में भी इसी तरीके से मैं बैठा था और चंद्रमा का इंतजार कर रहा था। तब एंडरसन एक पेड़ पर पीठ टिका के बैठे थे और जब वो मैन ईटर का इंतजार कर रहे थे, अब एंडरसन सोच रहे थे ये गलती मैंने दोबारा कैसे कर दी। एक बार तो मैं बच गया था, लेकिन फिर उनके अंतर मन यानी कि उनके मन ने जवाब दिया कि ये गलती दोबारा इसलिए कर दी कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। जबरदस्त अंधेरा था, कोई भी पक्षी जानवर बोल नहीं रहा था और नाइट जार जिसकी आवाज केनेथ एंडरसन अक्सर सुना करते थे, नाइट जार भी नहीं बोल रहा था। अब कुछ चमगादड़ कुएं के अंदर आ गए थे अपनी प्यास बुझाने के लिए। अब एंडरसन ने अपनी आंखें लगा रखी थी सिर्फ पपीते के बगीचे में नहीं, हर तरफ। और उनकी कल्पनाएं, उनके दिमाग के ख्याल ऐसी आकृति बना रहे थे कि लग रहा था कि यहां से मैनीटर आ रहा है, वहां से मैनीटर आ रहा है। एंडरसन चुपचाप अलर्ट होके बैठे रहे। उनकी .405 राइफल लोडेड थी, उनकी उंगली ट्रिगर पर थी और एक उंगली टॉर्च के बटन पर। अब एंडरसन बोलते हैं कि एक इंसान के मन में जब डर आता है तो पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते हैं, अजीबो गरीब ख्याल आते हैं। लेकिन वो इतने अजीबो गरीब ख्याल थे कि मैं आपके ऊपर उसका बर्डन क्यों डालूं, क्यों बताऊं वो बातें आपको। एक रफ आइडिया दे देता हूं। कभी तो लग रहा था कि टाइगर अलग अलग जगह से आके हमला करने वाला है, लेकिन कहीं ऐसे ख्याल भी आ रहे थे कि वो मुझसे बदला लेने आने वाला है। 8 बजे के आसपास स्काई लाइन से थोड़ी रोशनी आनी शुरू हो गई, तारे कम नजर आने शुरू हो गए और फिर धीरे धीरे आ गया चंद्रमा। अब चंद्रमा आया तो मेरी नर्वसनेस कुछ कम हो गई। अब मुझे चारों तरफ नजर आ रहा था। अब जब पपीते के पेड़ के बीच में भी एंडरसन को नजर आने लगा तो इनको थोड़ी शांति मिली, और शांति किसी हथनी का नाम नहीं था। और जब एंडरसन पूरी तरह से श्योर हो गए कि अब उन्हें नजर आ रहा है बगीचा, तब उनके दिमाग में जो उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे वो आने बंद हो गए। उसके बाद किसी तरह की कोई आवाज नहीं आई रात के 8 बजे से लेके 11 बजे तक। 11 बजे एक सांबर डियर की अलार्म कॉल आई और ये कॉल आई थी उस तरफ से जहां नदी के पास में इन्होंने बेट बांधी थी। अब उस आवाज में एक डर था और वो डर साफ बता रहा था कि सांभर ने टाइगर को देख लिया है। आवाज आती रही, आती रही, आती रही। थोड़ी देर बाद आवाज दूर जाके धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गई। अब वो आवाज खत्म हुई थी कि आवाज को करने वाला खत्म हुआ था, नहीं मालूम। इस बात की भी संभावना थी कि वो सांबर स्टैग अपनी सुरक्षा के लिए पहाड़ के दूसरी तरफ चला गया हो। अब रात काफी बीत चुकी थी, सुबह होने वाली थी। एंडरसन के दिमाग में अचानक से ख्याल आया कि क्यों ना टाइगर की जो सुनने की क्षमता होती है, जो कि जबरदस्त होती है, उसका फायदा उठाया जाए। टाइगर जहां भी होगा, कुएं में बाल्टी डाल के पानी खींचूंगा तो ये आवाज टाइगर के कानों तक जाएगी और उसे मालूम चल जाएगा कि जिस कुएं पर वो पहले शिकार कर चुका है, अब एक नया शिकार वहां पर आ गया है। तो एंडरसन उठे, उस जगह पर गए जहां वो बर्तन रखा था। सबसे पहले अपनी राइफल टिकाई कुएं की दीवार पर और उसके बाद वो बर्तन नीचे डाला कुएं में। अब एंडरसन उस बर्तन को नीचे डालते थे, थोड़ा ऊपर खींचते थे, फिर नीचे डालते थे। 1 घंटे तक यही चलता रहा। वो पुली बहुत जोर से आवाज कर रही थी और पक्का टाइगर उस आवाज को सुन रहा होगा।
लेकिन जहां जहां भी अंधेरा था, जहां जहां संभावना थी कि टाइगर छिप के बैठ सकता है, वहां कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। दूसरा भी कोई जानवर आवाज नहीं कर रहा था, यहां तक कि चूहा भी नहीं सरक रहा था। यानी यह पक्का हो चुका था कि मैं ही अकेला जिंदा इंसान हूं जो उस वक्त वहां पर है, और बाकी जो लोग वहां पर रहते थे वो अपनी अपनी झोपड़ियों में बंद हो चुके थे। अब सुबह के 3 बजे के आसपास चंद्रमा सामने वाली पहाड़ी के पीछे चला गया, और वही कंडीशन हो गई जो रात के 8 बजे के पहले थी, यानी कि अंधेरा। अब फिर केनेथ एंडरसन बस पास की चीजें ही देख पा रहे थे। फिर बैठना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि जो भी दिखाई दे रहा था सिर्फ तारों की रोशनी में दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।